से कर ये सही है कि नहीं। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो अंकित सर। आ रही है?
Professor Jain, can we start? You may please unmute yourself. जैन सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, कैन वी स्टार्ट विथ योर काइंड परमिशन? यस प्लीज। ओके। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम का प्रारंभ हम पंचपनवेष्टि के ध्यान स्वरूपी नमोकार मंत्र से करते हैं। सभी लोग, भले ही आप लोग म्यूट हो तो भी सभी नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोए सब्साहुणं, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाडंचे सव्वेसिम पड़वम हवै मंगलम, पड़वम हवै मंगलम। A very good afternoon to respected Director of Faculty of Engineering and Computer Science. Nisha, you are not audible. Nisha, you are not audible. A very good afternoon to respected Director of Faculty of Engineering and Computing Science, Tirthankar Mahavir University, Professor R.K. Dwivedi, Head of Civil Engineering Department, Professor R.K. Jain, my dear colleague and all our alumni. I feel deeply honored today as well as privileged to welcome you all here. I appreciate this idea of Sanjog Alumni Meet, which creates a special bonding between the faculty members and the ones who have graduated and have stabilized themselves already in the outside world. I believe Sanjog is a perfect platform for you to meet and of course provide the bond between your peers and teachers. I, Nisha Sahel, Assistant Professor from FOCS, is honored to welcome each one of you on the occasion of Sanjog Meet. I would like to invite Professor R.K. Jain to give brief introduction about the program. Over to you, sir. थैंक यू मिस निशा। नमोकार मंत्र की पावन ध्वनि के साथ ही हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के इतिहास में प्रथम जैन एल्यूमिनाई वर्चुअल मीट हो रही है। मैं हमारे परम आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश द्विवेदी जी का इस मीट में हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे सभी एचओडीज, टीचर्स, भूतपूर्व तथा वर्तमान के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संजोग यानी कि सच्चा योग, हमारा यह संजोग एक संयोग बन के इस रूप में हम प्रतिवर्ष इसको आयोजित करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। संजोग यानी कि सच्चा योग, चूंकि सभी हमारे एलुमनाई और प्रेजेंट स्टूडेंट यहाँ पर हैं, सो निश्चित रूप से हमें जो हमारे एलुमनाई हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कुछ एलुमनाई को हमने सिलेक्ट किया है और भी फ्यूचर में हम जब इस प्रकार की गतिविधियां ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो हमें एक यह अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम हर एक की प्रोग्रेस और उसके बारे में जान पाएंगे। टीएमयू इंजीनियरिंग कॉलेज जहां आपने एडमिशन लिया था
और 3-4 साल में ज्ञान अर्जन करके अपने आप को समाज के, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उत्पन्न किया। फ्रेंड्स, we are all facing pandemic since last 1.5 years. We have lost so many things. This is the sad part, but at the same time we have gained, we have achieved many new things, and this virtual meet is one of the example of this. आप अपनी मात्र संस्था यानी कि अल्मा मैटर में रहकर आपने लौकिक ज्ञान के साथ साथ तीर्थंकर महावीर जिनालय से जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। मैं आशा करता हूं कि यह सभी बातें आपके भावी जीवन के लिए निश्चित रूप से फलीभूत होगी। यह फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जैन ग्रुप बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी अपने अचीवमेंट एवं प्रोग्रेस इस ग्रुप में अपडेट करते रहें। अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ही सिमट कर रह जाते हैं, मगर जब हम दूसरे को देखते हैं कि उसने इस टाइप की प्रोग्रेस की है, अचीवमेंट्स की है, तो हमें भी कुछ करने का, कुछ नया कर गुजरने का इच्छा होती है। अतः जब हम अपनी उपलब्धियां दूसरों को बताएंगे तो दूसरा भी उत्साहित होगा उस प्रकार की उपलब्धियां करने के लिए। तो हम यह कार्य इनडायरेक्ट रूप से दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। ग्रुप में आप जॉब अवेलेबिलिटी, यदि आपको कुछ कहीं से जॉब अवेलेबिलिटी का पता चलता है तो उसको भी डाल सकते हैं, तो कोई ना कोई उसमें अप्लाई करेगा, किसी ना किसी को उसमें जॉब भी मिल सकता है। यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप अपने ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप शेयर करें, मैं वेलकम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पर्सनल, यदि आपको लगता है पर्सनल प्रॉब्लम है तब आप पर्सनल नंबर पे शेयर करें। यदि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग उस चीज का सॉल्यूशन दे सकते हैं तब आप इस ग्रुप पे डालें, हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। हम सभी एकजुटता से कार्य करें, एक दूसरे को सहयोगी बने। हमारे जैनिज्म में एक घोष वाक्य है, परस्पो ग्रहो जीवानाम, यानी कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, और जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हमारा भी सहयोग अपने आप हो ही जाता है। आज हमारे संस्थान को आपकी जरूरत है। पैंडेमिक के काल में आपकी जरूरत संस्थान को है। आप अपने मात्र संस्थान में आपने यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त किया है और अब बारी है आपको इसे और नई ऊंचाइयां प्रदान करने की। पैंडेमिक काल में एडमिशन एक चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। आप अपने जानने वालों, अपने रिश्तेदारों, समाज को टीएमयू की एकेडमिक गतिविधियों के बारे में जरूर अवगत कराएं तथा यहाँ के कोर्सेज के बारे में बताएं। मैं बहुत ही संक्षेप में पीपीटी के माध्यम से अभी आपको कुछ जानकारियां दूंगा। इवन इन दिस challenging time of pandemic, we have organized so many number of national, international conferences, seminar, workshop. We have organized more than I am quoting over here, more than 50 numbers of webinars, more than 50 numbers of webinars in this pandemic time, and we have taken the full utilization of this pandemic time। जहां पर चीजें वर्स्ट हो रही थी वहां हमने उसे बेस्ट करने की कोशिश की। और आज मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, काफी पुराने चेहरे मैं देख रहा हूं जिनसे भी मेरी जिनालय में मुलाकात होती थी, काफी अच्छे। और मेरा जब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का हुआ तो काफी बच्चों से मैंने पर्सनली फोन पर बात हुई और काफी बच्चों की मुझे प्रोग्रेस देख कर बहुत खुशी हुई। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ऋषभ जैन, ही इज working as an assistant structural consultant in Detroit, Michigan, USA। और ये बच्चे ने बहुत प्रोग्रेस की है। अब इसकी सैलरी में ऐसा पब्लिकली ओपन करके नहीं बोल सकता, बट ही इज गेटिंग वेरी नाइस सैलरी ओवर देयर, ही इज अर्निंग गुड मनी। तो ऐसा ही मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे प्रोग्रेस करें और सारे बच्चे यहाँ पर आए। और जैसा हम लोगों ने टीएमयू में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो भी आपको इधर से फायदा मिला है,
दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो हमारे टीएमयू में आए, टीएमयू को ज्वाइन करें, अपने ज्ञान को अर्जन करें, आध्यात्मिक लौकिक के साथ साथ अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन की नई ऊंचाइयों को छुए। Okay, in short presentation, I will describe some of the things. This university was formed as per the UGC ordinance and this was formed in 2008. उसके बाद से हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे, एक्रीडिटेड बाय NAC है, अप्रूव्ड बाय AICT है, रैंकिंग बाय NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और उसके बाद में हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पर्टिकुलरली वो टॉप 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मानी गई है इन यूपी बाय CSR रैंकिंग इन 2018. 4th A ranked by Digital Learning Engineering Institute of India in 2019-20. 84th rank in All India Datacast CMR Survey 2021. We are planning for NBA accreditation. ये बहुत अपने आप में सम्मानजनक बात होती है जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज को ये चीज मिलती है, NBA accreditation, and under the guidance of our able director Dr. R.K. Dwivedi sir. रेगुलर सिलेबस अपडेट यहाँ पर होता है यूनिवर्सिटी में, सभी जानते हैं, और अब तो हम सीधा 2 साल से CBCS सिलेबस पर ही शिफ्ट हो गए हैं। हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ में, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के साथ में MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसमें से IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, TCS, अभी TCS ने हमारे साथ में MOU किया है जिसमें हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स और IoT, Internet of Things. Then upcoming program from this session can be MTech in Civil Engineering and BSc in Environmental and Sustainability. These can be the new courses which we can start. Now, what is the specialty in FOE? Here, more than last year, more than 300 placements with good package up to 10 lakhs. CTLD कोर्सेस यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल के लिए रेगुलरली वी आर ऑर्गेनाइजिंग, और इस CTLD कोर्सेज की वजह से बहुत सारा बच्चों को बेनिफिट मिलता है इंटरव्यूज में। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन सेल, वी हैव सिक्योर्ड 3.5 स्टार रैंकिंग. दिस इज अ वेरी गुड फिगर, 3.5 स्टार रैंकिंग. We have introduced NPTEL courses, which are the initiatives of all IITs, almost all IITs and IISc Bangalore. ये भी हमारे कॉलेज में चल रहा है, एक सेमेस्टर में हमने इसको कंपलसरी कोर्स करके रखा है. एंड प्रेजेंटली गुड प्लेसमेंट मोर देन 50%. और अभी से ही मैं आपको बता दूं कि TCS ने 2022 बैच का हायरिंग स्टार्ट कर दिया. अब बीटेक में हमारी BSc और बीटेक में स्कॉलरशिप पॉलिसीज क्या हैं? जनरल स्कॉलरशिप पॉलिसीज ये हैं कि बीटेक में हम, यदि आपका परसेंटेज 60 से 69 60.99 है तो 10% अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से इसमें स्कॉलरशिप दिया जा रहा है. नेक्स्ट, BSc प्रोग्राम में भी सेम स्कॉलरशिप फॉलो कर रहे हैं, और यहां पर यदि आपकी फीस, किसी बच्चे की फीस 41,400 है and he is getting more than 90%, then the scholarship he will be getting of 20,700 and fees will be almost half, बिल्कुल हाफ यहाँ पर फीस हो जाती है BSc और MSc में भी. अब मैं चलता हूँ जैन स्टूडेंट्स, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी. और इस जैन यूनिवर्सिटी के बारे में वैसे सभी बच्चे जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में यदि सबसे बड़ी जैनों के द्वारा रन की जाने वाली यूनिवर्सिटी है तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी. जैनों को स्पेशल फैसिलिटी, जैन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप. बीटेक में टोटल फीस पर ईयर है 95,700, BSc में 41,400 एंड MSc में 41,400. डायरेक्ट
50% की स्कॉलरशिप जैन बच्चों को दी जा रही है. दैट मीन्स he has to pay only 47,700 in a year, and he will be getting a total benefit of 47,700 per year. Now you can multiply it by 4, so approximately 2 lakhs rupees benefit of scholarship for a Jain student if he goes for a course of BTech. For BSc, it will be 20,700. So we can assume that approximately 80 to 85,000, 60 to 62,000 for completing this course. Similarly, there is a 40% discount in hostel fees. It can be of 10% discount for different facilities which we are providing in hostel. Similarly, 50% discount in MTech course, which probably we are going to start from this year. Other scholarships can be 10% scholarship for sibling students, then special scholarship for handicapped students. इन बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है. और स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स एस्पायरेंट्स मे बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल. देन एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को ध्यान में होगी कि सभी बहुत सारे बच्चे हमारे N+2 केसेस से परेशान रहते थे. Now what we have done in last 1 year, we have conducted summer special examination, and by conducting summer special examination, the N+2 cases have been almost clear. There are some certain students who are attending this particular meeting and they know it कि उनका कितने बार से परेशान थे, और इस बार N+2 स्पेशल समर एग्जाम लेकर उनकी वो डिग्री क्लियर हो गई. और इस साल हम कहते हैं पैंडेमिक था, प्रॉब्लम थी, इस साल जो प्लेसमेंट था इट वाज एट इट्स हाईएस्ट लेवल. सो दीज आर द थिंग्स. देन मेजर रिक्रूटर्स कौन कौन है, कहां पर गए हमारे बच्चे, अल्ट्राटेक में गए, स्कैट सेंटर में गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, इनो लैब्स में, टोरेंट गैस, एनको, वेल केयर ऑयल्स, स्मार्ट ब्रेन्स, RS इंफ्रा, पॉलीकैब इंडिया. देन even the Infosys, Wipro and TCS were here. And even it is not essential that these companies are CS oriented. All courses students were also absorbed in these companies. Then Dudhi Industries, IFTM, बाजू की एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के कॉलेज के बच्चे वहाँ पर एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं. दिस इज रियली द प्राउड मोमेंट फॉर TMU. TMU में भी कुछ बच्चों को यहाँ पर भी जॉब मिला है. TMU में बच्चे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के, और मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को मैं कोट भी कर सकता हूँ. विराग जैन, वैभव जैन, संकल्प जैन, ये कुछ बच्चे हैं हमारे जो यहाँ पर, और सर अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस से हैं, कोई CS से है, कोई मैकेनिकल से है. ये सारे बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं. कुछ बच्चों ने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है. जल निगम, जल संस्थान, दीज आर द सर्टेन इंस्टीट्यूट्स विच आई एम टेलिंग यू, जहां पर की ये बच्चों ने अपना कार्य स्टार्ट किया है. ओके, देन नेक्स्ट, there is some problem in slides. Okay, let me solve. I am trying to solve it. And this is my total presentation which I wanted to share with you. कि एक ग्रुप फॉर्म करा है, ग्रुप का फॉर्म करने का उद्देश्य यही है, आप सारी चीजें उसमें अच्छी चीजें बतलाइए. और दूसरा हम Yes, sir. जैन सर, वॉइस ऑडिबल नहीं है. मेरा प्रॉब्लम आ गया. हाँ, प्लीज यू कंटिन्यू, निशा जी, यू कंटिन्यू. Thank Continue. you, sir. Thank you for your valuable information. I think success of any college can be measured by the contribution of alumni make to our national life. With this inspirational quote, now I'd like to invite our one of alumni, Mr. Saurabh Jain. He is working in Dynacon projects as an engineer. Over to you, Saurabh.
किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज के दिन थे, 19 अगस्त की बात है, पहले 2014 की। पहला दिन था मेरा, शाम को 5:07 या 8 हो रहे होंगे, इतना भी ध्यान है बहुत अच्छे से। और वो दिन था, रवि जैन सर मिले थे। तो उससे पहले मैं जो है सोशल वर्किंग से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ था। तो उस समय पर 2 दिन या 3 दिन पहले ही धौलपुर राजस्थान से, चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ, उस समय पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया था। तो सर ने उस दिन पहले दिन ही मेरे को देखते ही पहचान लिया था, थोड़ा सा बात किया था पापा से। और उस दिन पापा को भी बहुत अच्छे तरीके से कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें सबसे अच्छा लड़का आपका है, तो निश्चित तौर पर आप इसको छोड़ के जाइए। और मुझे, मैं सीरियसली बताऊं आपको, कभी आप आज तक मम्मी पापा की उस समय पर जब तक मैं टीएमयू में था, तब कभी भी आज तक मेरे को परेशानी नहीं हुई। So first of all, I would like to pay my special gratitude on being given a chance to say a few words about my college life. So thank you very much, ma'am, and thank you very much for all these things, Mr. Professor R.K. Jain, sir. So I, Saurabh Jain from Dholpur, Rajasthan. Currently, I am working as an assistant engineer in Dynacon Projects and Private Limited, Noida. So I want to tell you something about my college life. A couple of years back, even I was in the college. I did my schooling from AVM Dholpur. So from AVM Dholpur to TMU, it has been a hugely transforming journey for me. And of course, I was in the school. I was a good learner, but that time I didn't have so many extracurriculum activities. लेकिन अब की बात करूं, अब मेरे पास जो है वो काबिले तारीफ है, मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ पूरी तरीके से। और आज जब लोग मिलते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कई लोगों को कि ये व्यक्ति जो है उसी जो हमारे साथ का है, और वो आज इस मुकाम पर है। जैसा कि सर ने अभी बताया, सर बात कर रहे थे कि इस ग्रुप के माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी और इस तरीके की। तो सर मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस समय पर तकरीबन 300 से 400 व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। वो डेफिनेटली सर मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं आगे जो है फ्यूचर में आपके साथ उस चीजों को शेयर करूंगा। वैकेंसी जितनी भी हुआ करेंगी वहां पर, जितने भी हमारे स्टूडेंट हुआ करेंगे, उनको जोड़ा करूंगा। क्योंकि टीएमयू की बात करूं तो स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट में मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ जहाँ पर मेरे को कभी भी कोई भी परेशानी आई थी, तो आर.के. जैन सर वाज देयर ऑलवेज फॉर अस। क्योंकि हमारे जितने भी मित्र मंडली थी वो तो स्टार्टिंग से ही सर के थोड़े से करीब रहते थे, करीब यूं रहते थे कि इन्होंने कभी भी आज तक, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात होती थी, तो अनमोल सर एक हमारे हैं इस समय पर पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो है, चाहे आप इंजेक्शन को लेके कह लो, दूर दूर से इंजेक्शन, अनमोल सर हैं अभी इस समय पर, हमारे सीनियर है, बीटेक सिविल से ही है। तो इंजेक्शन की बात हो, चाहे कुछ किसी भी चीज की बात हो, दवाइयों की बात हो, जो कहीं नहीं मिल रही थी उस समय पर, वो प्रोवाइड करवा रहे थे। तो हम दोनों, हम जैसे जो स्टूडेंट थे, तो वो सोशल वर्किंग में स्टार्टिंग से ही आगे रहते थे। तो आर.के. जैन सर हमें हमेशा से सपोर्ट करते थे इस चीज के लिए। कभी भी उन्होंने जो है हमें खींचने की कोशिश नहीं की कि नहीं आपको क्लास ही लेनी है। क्लास होती थी उस समय पर भी बहुत मैनेज करवाया करते थे, बोलते थे कि आप क्लास लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे ही ध्यान दो। तो उसी का आज परिणाम है कि मैं इस जगह पर हूँ जहाँ से अच्छे खासे, तकरीबन इस पेंडेमिक के दौर में ही आपको बता दूं, तकरीबन 300 लोगों से अधिक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचवाने की व्यवस्था भी मेरे द्वारा ही की गई थी। तो आज जहाँ पर हूँ वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हूँ। जो कुछ भी हो, आज चूंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है सर, आप जितना भी जो भी मेरे, मुझे नहीं पता किस किसने कितना कितना मदद की है मेरी, कहाँ से किसने मदद की किसने नहीं की, लेकिन सभी लोगों को जो है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू वेरी मच सर। और प्रोफेसर आर.के. जैन सर और अली सर, ये जो है हमारे पिलर थे, कॉलेज के जो है पिलर थे उस समय पर। इन्होंने जो है हमेशा कभी भी किसी भी व्यक्ति को, हमारे स्पेशली डिपार्टमेंट का ही चूंकि इनका ध्यान रहता था, तो इन्होंने कभी परेशानी आने ही नहीं दी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि एक जिनालय का जो है हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करवाते थे सर हमेशा, कि जिनालय जाओ और ये करो, रोजाना जाओ, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता था हमारा। और आगे जाके ये चीज समझ में आई कि कितना जरूरी था उस समय पर डिसिप्लिन मेंटेन करना। टीचर जो है हमारे सारे सपोर्टिव थे। सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है एक आपकी पर्सनल लिबर्टी और आपका फ्रीडम। तो वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो मेरे को यहाँ पर देखने के लिए भी मिली। और वो आज मैं उदाहरण भी हर किसी को ये देता हूँ कि यदि आपको फ्रीडम और लिबर्टी के साथ जीना है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 कहता है। तो उसके साथ जो है मैंने इसके बारे में जानकारी ली, इसके बारे में पढ़ा, तो फिर मैं हर किसी को यही देता हूँ। आज जब पढ़ाता हूँ कभी कभी,
तो मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर भी हूँ इस समय पर, एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो लिबर्टी और उसके लिए मैं हमेशा टीएमयू का उदाहरण देता हूँ आज भी किसी को भी अपने लेक्चर में, हमेशा कि लिबर्टी और फ्रीडम आपको सीखनी है तो वहां पर जाओ। और टीचर्स के लिए हमेशा कहूंगा कि आर के जैन सर हमारे जो है, और अली सर, ये जो 2-3 टीचर थे जिन्होंने, अंकित सर, और हमारे अली सर के साथ साथ एक टीचर और थे, इनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ पा रहा है इस समय पर, इन्होंने वाकई में इतनी मदद की थी हमारी। मैं बाद में समझ में आया कि इनकी जो है हमारे रोल जो था वो वाकई में काबिले तारीफ था, लेकिन हम उस समय पर समझ नहीं पाए। उस समय पर हमें अनभिज्ञ थे इस चीज से। और सर ने जो एक महत्वपूर्ण चीज बोली थी, इंपॉर्टेंट चीज जो बोली थी कि लौकिक ज्ञान के साथ अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो रियलिटी मैं बता रहा हूँ, रियलिटी ऑफ ग्राउंड यही है कि वाकई में आपको अलौकिक ज्ञान के साथ लौकिक ज्ञान के साथ अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो मैं बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। Thank you, Saurabh. Thank you for appreciating us. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Now I would like to invite Rajat Jain. He is working in HCL Technologies as senior analyst. Over to you, Rajat. Yeah, thank you. Yeah, Jai Jinendra to all. Respected Director Sir and Ravi Jain Sir, Faculty of Engineering, and my dear colleagues, thanks to giving me an opportunity to speak here. I am Rajat Jain, feel honored to welcome to you to all these alumni. I have done my BTech from Tirthankar Mahavir University in the stream of Electrical and Electronics in 2019. Currently, I am working with HCL Technology Private Limited as a senior analyst in the Noida Sector 126. मैं आप सबको बस यही बताना चाहूंगा कि मैंने टीएमयू में आने के बाद टीएमयू के साथ साथ मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अदर एक्टिविटीज एंड जो मैंने धर्म यहाँ पे आके सीखा है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी यूनिवर्सिटी के लिए और मैंने आगे कल्चर अपने फ्यूचर्स के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि टीएमयू जनरेटेड वन ऑफ द बेस्ट टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द मुरादाबाद। The university ensures the good placement opportunity for the students for inviting the multiple MNCs to the drives. And also we would like to say that we see the highest package of the college has been done with an LPA secured in the 2020 placement session. And एक हाईलाइट चीज मैं यहाँ पे बहुत जरूर करूंगा कि मैंने देखी है ये चीज की ड्यू टू द पैंडेमिक द यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल टुक अ डिफरेंट टेक ऑर्गेनाइजिंग द ऑनलाइन प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जॉब भी लिए और मेरे को बहुत सारे कॉल्स भी आए थे इस दौरान पैंडेमिक के, आप एचसीएल में काम करते हैं, आपको हमारी जॉब के लिए बताओ। तो सर रविजन सर मैं यही कहूंगा कि मैं अब से मेरे को नहीं पता था ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं नहीं, तो मैं आज से या अभी से ही मतलब जब भी कभी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ मैं अपने कलीग्स को अपने भाइयों को जॉब दिलवा सकूं सर मैं जरूर करूंगा। And now in the last and but not the least, I would like to tell you that I have learned a lot of things from Jinaliye and always get in touch with the religious. मैंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है वहां पर आने के लिए। मैं एटलीस्ट ये एक चीज करता था कि कभी डेली एक दिन तो मैं मंदिर जाया करूं, मतलब सुबह या शाम कभी भी एक टाइम तो मंदिर जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जिनालिये और इट इज ऑल्सो ए बेनिफिट फॉर अवर अपकमिंग स्टूडेंट टू गेट इन टच विद जिनालिये। मतलब कभी अब जिनाले के साथ साथ जहाँ पे टीएमयू में यही है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कभी छोड़ नहीं सकते वहाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajat. Now I would like to invite Nitish Jain. He is working in Genpact India Private Limited. Over to you, Nitish. Nitish, I am audible. Hello, am I audible? Yes, Nitish, you are audible. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Jai Jain sabhi ko. Thank you for giving me this opportunity to share my experience with everyone. Hi everyone, hope you all are doing very well. Myself Nitish Jain and I completed my BTech in Mechanical Engineering from TMU and currently I am working as the Assistant Manager in Genpact. So I want to share a few things which I learned from there. I think Tirthankar Mahavir University is the university for other students, but being Jain student is a family for us. I feel really जब से
जैसे जब से जिनालय बना, बिकॉज ऑफ वी सॉ द ग्राउंड लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, हम लोग सबसे पहले थे जो वहां थे, मंदिर बनने देखा। और जब हम we used to go there on daily basis, and I realized that it is the best place to increase your networking. मंदिर जाने से हमें एक चीज वहां मिलती थी कि जब डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट डिफरेंट प्लेस से वहां आते थे तो हम उनसे कम्युनिकेट करते थे, उनसे इंट्रोडक्शन, एक दूसरे से कोर्स के बारे में जानना पहचानना सब कुछ होता था। उससे बेनिफिट ये मिलता था कि हम अपने जो कोर्स में है उसका नॉलेज तो हमें मिलता ही था, साथ ही साथ हम उनके कोर्स का भी नॉलेज लेते थे उससे, जिससे कि हम किसी अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड्स को उस कोर्स के रिगार्डिंग हम गाइड कर सकें। तो एक तो वहां ये बेनिफिट मिला। दूसरी चीज, वहां हम जो सीनियर से मिलते थे तो सीनियर हम लोग को गाइड ऐसा करते थे कि जो उनके फेलियर्स थे वो ये सोचते थे कि हमारे फेलियर्स ना हो, तो वो हमें उस तरीके से गाइड करते थे। और वहां हम लोग टीचर से इतने, फैकल्टीज इतनी सपोर्टिव थी, आई फेल्ट मोर कनेक्टेड विद माई रिलीजन्स एट द सेम टाइम, एंड I connected with different students from different courses also. And जब मैं आर.के. जैन सर से मिला और हम काफी बार बाहर खाने जाते थे, हॉस्टल का खाना हम लोग को पसंद नहीं आता था, तो सर कॉल करते थे, मेरे को बुलाते थे, हम दोनों साथ खाने जाते थे। तो ऐसा एक फैमिली वाला मैटर आ गया था कि सर का और हमारा फैमिली वाला मैटर है। और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किए, इस वजह से मैं आज यहाँ इतना सक्सेस हूँ, और आपकी वजह से ही मैं टीएमयू में जॉब मिला मेरे को, आपके एफर्ट्स बहुत थे। और मैं अगर एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो टीएमयू में लर्निंग्स, प्रैक्टिकल स्किल्स काफी अच्छे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। मैं वहां से कीबोर्ड प्ले करना सीखा अच्छे से और अच्छी जगह, काफी जगह परफॉर्मेंस भी दिया। सो दैट्स इट्स ऑल ऑफ फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू यू एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू so much. Over to you now, ma'am. Thank you, Nitish. Thank you for appreciating us. Now I would like to invite Akshay Jain. He is working in Tech Panda Engineering Consultant as an electrical engineer. Over to you, Akshay. Thank you, ma'am. मेरा नाम अक्षय जैन है. My name is Akshay Jain. I am completed my BTech. I was completed my BTech in electrical engineering in 2018 from of course Faculty of Engineering in Electrical Department. Thank you, sir, for organizing this. We are very happy to reconnect again to TMU. We are working in Mumbai in Tech Panda Consultant. I am working as a design engineer in signal and telecommunication field, and I'm working on currently I'm working on Mumbai Metro project. So I was saying that कि इन 2018 जब मुझे पहली बार प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू ही मिला, एक हाइपर फिल्ट्रेशन कंपनी में हम बेंगलोर में प्लेसमेंट हुए पहली बार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि थैंक यू फॉर गिविंग अ चांस टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ और माई सेल्फ from the college days, because after college I am very I'm not that type of intelligent student which is good in all the other communication activities and good communication. But after that हम सीधा वहाँ से कॉलेज से प्लेसमेंट मिला और हाइपर फिल्ट्रेशन कंपनी में हम एज अ साइट इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया. वहाँ पे बहुत सारी चीजें एज अ साइट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल कोर में ही जॉब मिला था तो साइट इंजीनियर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. उसके बाद हम ग्रो अप होते होते इन नेक्स्ट फ्यू ईयर मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया एंड देन मुंबई में अप्लाई किया. सो करंटली वी आर वर्किंग विथ टेक पांडा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट. ये एक डिजाइन फील्ड कंपनी है जो डिजाइन फील्ड इंजीनियरिंग में काम करती है, इंजीनियरिंग डिजाइन में काम करती है इन स्काडा पीएलसी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में. कॉलेज के बाद हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो कि हमें कॉलेज से ही बताई गई थी कि आपको ये सारी चीजें आपके
अपने आप ही आपको सीखनी पड़ेगी और इस आगे चल के ये बहुत काम आएगी। सो प्रदीप सर करके हमारे एक फैकल्टी थे, उन्होंने ये गाइड किया हमें कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में स्काडा और पीएलसी में अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, तो हमने वो किया। और उसके साथ ही सर मैं हमारे आरके जैन सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये आज सब ऑर्गेनाइज करके हमें कॉलेज से कनेक्ट किया अगेन, और हम बिल्कुल इस प्रकार कोशिश करेंगे कि हमारे भाई भी हमारे पीछे अपना करियर की शुरुआत एक अच्छे स्टार्टअप से, अच्छे कंपनी से कर सके। थैंक यू सर। Thank you, Akshay. थैंक यू मैम। मोर Now I would like to invite Rajat Jain. He is working in Marcos India Private Limited as an structural engineer. Over to you, Rajat. Rajat, you are not audible to us. I think Rajat is not available at this time. Now I would like to invite Parag Jain. He is working in Metri Industries. Hello. Hey, Rajat. Hello. Hello, Rajat, you are audible. Yes. Thank you so much, sir and ma'am. Respectfully, Chancellor sir and Chairman sir, Vice Chairman sir, and all hardly respect to teachers and all colleagues and friends. सर प्रथम मैं इस यूनिवर्सिटी से सभी योग्य प्रशासक एवं विद्वान प्रोफेसर का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को सार्थक जीवन बनाने का मौका दिया एंड सार्थक और इस यूनिवर्सिटी के उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त हुए मुझे। साथ ही साथ कैंपस में जैन मंदिर होने से जैन धर्म का भी पालन करने का मौका मिला, और साथ ही में ऐसा कहीं और संभव नहीं था किसी और यूनिवर्सिटी में जहां हमें जैन धर्म का और ये मंदिर जाने का ऐसा मौका मिलता। विश्वविद्यालय में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ मुझे मौका मिला और मुझे मेरी प्रतिभा का निखारने का मौका मिला। इस हेतु मैं अपने सभी विद्वान अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस संदर्भ में स्वर्गीय श्री जेबी जैन साहब के दिए गए मार्गदर्शन को भी मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, और उन्होंने मेरे हृदय से उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंत में बस मैं कामना करता हूं कि विश्वविद्यालय में उन्नति के कदम चूमे, और साथ ही जेबी जैन अपने आरके जैन सर का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मेरे को अपना विचार विमर्श करने का मौका मिला। इस विद्यालय से प्राप्त हुई शिक्षा के कारण ही आज मैं मार्कोस इंडिया जैसी एमएनसी कंपनी में एज अ सीनियर इंजीनियर पद पे कार्य कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद के साथ अपना वाणी को विराम दे। Thank you, Rajat. Now I would like to invite Parag Jain. He has owned startup as Metri Industries. Over to you, Parag. Good afternoon, everyone, and happy Guru Purnima to all the faculties member present here. I have learned very. Ma'am, I am audible? Hello. Yes, Parag. I am audible. So, मेरी voice आ रही है क्या? Yes. You can speak. Yeah. Good afternoon to everyone, each and every teacher, faculty members, and happy Guru Purnima to all. Right now, I have started my own startup with the name of Metri Industries, and it is an construction company. And right now, I am working with Tata Project Limited. I am the subcontractor of Tata, and I'm doing work of pipeline laying and road restoration in Sagar.
And yeah, I have to tell something about TMU. TMU gives me the wonderful 4 year of my life from where I learned each and everything what I'm doing right now or what I will do in next coming years. So I'm very thankful for each and every faculty members by name RK Jain sir, Ali sir, Pipar Senior sir, and Ankit sir. They have make me motivated for whole 4 years. And yeah, the environment of campus mixed by the Janale. From there, we started interacted with many people and by classroom also. So yeah, TMU is the best place which I have which I have lived for 4 years. Thank you. Thank you, Parag, for appreciating my university. Education is simply the soul of society, which passes from one generation to another. This particular quote is adjusted by the person who is not only the great motivator to all of us, but a working person who gives us the belief to work together to win. He is none other than our director, principal, Professor R.K. Dwivedi. I request to him to kindly take over the charge and give us the pleasure to listen to his valuable words. Over to you, sir. Hello. I think Dr. Jain is not audible. I am audible now, sir. Yes, now you are audible. हाँ हाँ, मैं हमारे प्रिय और सम्माननीय हमारे डायरेक्टर सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, बाद में डायरेक्टर साहब अपने उसकी शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों की बातों में केवल इतना अंतर होता है, कुछ लोगों की बातों में केवल इतना अंतर होता है, कुछ दिल से उतर जाते हैं और कुछ दिल में उतर जाते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे ही हम सभी के दिलों में उतरे हुए हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं। वैसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं होता, वैसे तो इनसे सिर पर कोई ताज नहीं होता, मगर ऐसा कौन है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, एफओई, सीसी, एसआईटी में, या मैं कहूँ टीएमयू में, जिसके दिल पर इनका राज नहीं होता। मेरे प्रिय डायरेक्टर साहब को मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ में हम सभी के बीच में आमंत्रित करता हूं कि वे अपना शुभ आशीर्वचन हमारे सभी बच्चों को यहाँ पर दें। वेलकम सर, प्लीज। Thank you, Professor Jain, Dr. Pankaj Goswami, Professor Ali, Shri Harish Kumar ji, Nisha ma'am, and other my worthy faculty colleagues. Dear alumni of Tirthankar Mahavir University, Mr. Swapnil, Mr. Nitish, Mr. Akshay, Mr. Parag, Mr. Rajat, Mr. Risav, Mr. Nitish, and Mr. Saurav, and many others whose name I could not have taken, but I welcome you all, those who have taken a participation in this Alumni Connect. The basic objective of this Connect is to just know about you. First of all, on the occasion of this reunion, I wish you happy Guru Purnima, because today is one of the wonderful day, Guru Purnima. And on that occasion, this reunion takes place. And we hope by this reunion, the sole purpose of the university is knowledge creation, and knowledge creation for the betterment and welfare of the mankind at large. My dear friends, I hope you all are in good health and staying safe. Together, we faced
a truly unprecedented situation as the second wave of the pandemic has affected all our lives across in India. During this time, our hearts go out to all who have been impacted by this virus, especially to those who have been unwell or have had friends and family that have been affected. So just I thought, let us take a halchal to know about the health of our alumni and our brand ambassadors, how they are. And I hope you all are good. Is it so? At Faculty of Engineering, we have kept all the safety and security of our faculty members and staff members. That was our foremost priority. During pandemic, we have been working digitally 100% to ensure that work continues as usual, even as events like whatever the events we have organized in this lockdown, that we have conducted Smart India Hackathon, we have conducted Twackathon, we have conducted Education Conclave, we have established a roadmap for new education policy, we have conducted with the cooperation of Department of Science and Technology 2 FDPs and 1 Women Entrepreneurship Development Programs with the support of Ministry of Science and Technology, Government of India. We are in close connection with all our members, and today's this reunion, or I can say Alumni Connect, was in the series of that connect. I hope still we are maintaining the physical distance, and but this physical distance is not like we are far away by our heart. I believe we have never been more connected and together. By maintaining all the precautions, we will ride through this storm, which is expected for wave 3. Whatever the institution is today, that is because of our faculty, our alumni, and our existing students. And in present scenario, network is the net worth. That slogan we know perfectly. My dear young friends, I would like to urge that time to time you have to visit tmu.ac.in, Faculty of Engineering and College of Computing Sciences and Information Technology. For your kind information, these two institutions are now merged and they are one, that is with the name of Faculty of Engineering and Computing Sciences. अब डॉक्टर जैन ने जो बात कही है वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैन स्टूडेंट्स के लिए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने कुछ ऑफर्स दिए गए हैं और वो ऑफर्स एक ऑनरेबल चांसलर की तरफ से है जो कि नीडी लोगों के लिए काफी मददगार है, हेल्पफुल है। दूर दराज रहने वाले जो जैन धर्मावलंबी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, वैसे ये कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जैन धर्म के लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न होते हैं, वेल टू डू होते हैं, उन्हें ज्यादा आर्थिक सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय चांसलर श्री सुरेश जैन जी ने
यूनिवर्सिटी पॉलिसी में ये जो 50% डिस्काउंट ट्यूशन फीस में और 40% का जो डिस्काउंट है वो हॉस्टल फीस में दे रखा है, ये उनकी तरफ से सभी जैन धर्मावलंबियों को जो भगवान तीर्थंकर महावीर के आचरणों पर चल रहे हैं, उनके लिए एक वरदान सदृश है। ठीक है ना। अभी मैं एक सुन रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि कॉलेज में नहीं सीख पाए, फिर बाद में सीखना पड़ा। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि कॉलेज में क्यों नहीं सीख पाए? ऐसी क्या बात रही जो आप कॉलेज में नहीं सीख पाए? तो उसके कुछ खास कारण हैं जो मुझे समझ में आया है कि कॉलेज में क्या होता है कि हम ज्यादा कैरियर सेंट्रिक नहीं होते, हम इंडिविजुअल ड्रिवन होते हैं। मन है तो ठीक है, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, बाद को देखेंगे, अभी एग्जाम थोड़े ही है। बाद में आप टीम बेस्ड बनते हैं, इंडिविजुअल बेस्ड से टीम बेस्ड में आते हैं, और जब टीम बेस्ड में आते हैं देन टीम परफॉर्मेंस मैटर्स, योर प्रोजेक्ट मैटर्स। यूजुअली at college level you do last minute preparation, which is not good. In industry or at workplace, what you do, you become a project planner. You are planning every hour and every minute of your work. Further, in college, what you are doing, you are learning the answers of available questions, which is known to you, which is written in books. However, further in work, solution is creative, solution is innovative, which is not written in book. You have to create a solution, you have to devise the solution space, and for that you have to take a different instance of work. Usually at college level you are remembering the answers. This usually happens. However, at workplace you are arriving to the answer. How you are reaching to the solution. This is the difference. Once you are at college and once you are at work. You are at college, you are marks based. However, at workplace, it is productivity based. Am I right? At college level, your evaluation is done by the examiner, by your teacher. At workplace, at many times you are evaluating yourself. You are becoming a self-evaluator. At college life, you never become a self-evaluator. We usually try to convey this thing, that whatever you are doing today, that you will get by tomorrow. But at college time, these words have no meaning because nobody listen to such kind of words. At college level, you do not have a very hard-coded deadlines. All right, no tough deadlines. But at workplace, you have a very strict deadlines. You have to meet it. Otherwise, that is going to affect your job. At college level, your behavior was very much driven like canteen behavior, like sports behavior, like gymnasium behavior, like outing behavior. And at workplace, you are having a corporate etiquettes. I hope you all have started understanding the importance of time management. And that is the key to succeed. Another important aspect, that you are at home to college in college life. At corporate, you are alone. All right. You are having a peer group
but in peer group, how many of them are your friends? You could not know. How many of them are your friends? How many of them are enemies? Or how many of them are frenemies? That is a new term called frenemy. They seems to be a friend, but they are not friend. That is frenemy fundamental concept. At college, you are studying a prescribed syllabi. However, at work, each day activity is unique for you. There is no prescribed syllabi. At college, one important thing, you are trying to understand the theory, but at work, you are learning by performing various activities. So all these are the differences perhaps you have started experiencing. These things I experienced once I was the student and I came at work, and I shared my experience, and I hope many of you might be endorsing my view. Further, if I talk about Tirthankar Mahavir University, yeah, definitely Tirthankar Mahavir University is one of the prominent university, and I am proud that I am one of the seed of this university. That Tirthankar Mahavir University is established with the foundation of this non-violence called ahimsa. तो सबसे पहले मेरा अरिहंतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और सभी साधुओं को नमस्कार. I think this is the major vandana of Jain religion, which is called a very powerful mantra, Namokar. Jainism is all about the balancing. How to balance the things in your life. And if I define in one line, जीवन संतुलन का ही नाम है. जो संतुलन बना ले गया वो जीवन जी गया, और जो संतुलन नहीं बना पाया वो कहीं ना कहीं भटक गया. जैनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, हालांकि मैं जैन नहीं हूं, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ब्राह्मण हूं, और लेकिन मैं इस 20-21 साल के कार्यकाल में जो मैंने समझा है, चूंकि अहिंसा परमो धर्म ऐसा वेदों में भी लिखित है, और कहा भी गया है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा. अगर सभी धर्मों की व्याख्या की जाए तो अहिंसा को ही सर्वोपरि रखा गया है. भगवान वेदव्यास ने भी यही कहा है, व्यासस्य वचनद्वयम्. भगवान वेदव्यास ने कहा है कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है. ऑल राइट. लेकिन फिर यहां पर एक प्रश्न आया कि सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, जो कि जैनिज्म का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, या मैं कह दूं कि फाउंडेशन ही यही है, तो फिर सबसे बड़ा पाप क्या है? बात थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ है, तो ये बता देता हूं कि सबसे बड़ा पाप जो है ना, वो किसी की चुगली करना, बुराई करना, निंदा करना, ये सबसे बड़ा पाप है. तो हमें इन सब चीजों से भी बचना है. दूसरे पर निंदा सम अघ न गिरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान और कोई पाप नहीं है. जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ मूल बातें बताना चाहता हूं कि ये श्रमण परंपरा से निकला है. जैन साहब, जैन धर्म जो है वो श्रमण परंपरा से निकला है, तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आप भगवान आदिनाथ के नाम से जानते हैं, तथा अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है.
ठीक है। और जो जिनके अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। ऑल राइट। और जिन शब्द जो है वो संस्कृत के जी धातु से बना है, और जी का मतलब होता है जीतना। जीतने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म कर दो, जीतने का मतलब है अपने आप से जीतना, ठीक है ना। चूंकि ये जो शरीर फिजिकल माइंड में दिख रहा है ना, ये फिजिकल माइंड में एक शरीर नहीं है, इसमें दो पावर है, एक गुड पावर और एक बैड पावर। और गुड पावर हमेशा किसको हिट करती है? विजडम को, विवेक को, कि आप बेहतर बनिए। और बैड पावर किसको हिट करती है? बॉडी को। और बॉडी किसका है? बॉडी कहती है भोग लो, मजा आ रहा है खाने में तो खाए जाओ, मजा आ रहा है सोने में तो सोने जाओ, ठीक है। तो ये फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर एक है। तो जी का मतलब है जीतना, और जीतने का मतलब है कि ये जो बैड पावर है इसको ओवरकम करके और अपने गुड पावर में समाहित कर देना, ठीक है। ये है जैनिज्म, जिसको मैं समझता ही नहीं हूं, अपने जीवन में जिसको फॉलो करता हूं, ठीक है। तो मैं तो केवल जीता हूं, और जो जीता हूं उसी का अनुभव आप लोगों को शेयर करता हूं, ठीक है। वैसे बहुत सारे जैनिज्म के स्थान हैं, वो मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि जो बैकग्राउंड है मैं उस पे आना चाहता हूं। सम्मेद शिखर, राजगिर, पावापुरी, गिरनार, शत्रुंजय, श्रवण बेलगोला, ये बहुत सारे तीर्थ हैं। और ये जुड़े हैं कब? जब लोग जुड़े हैं। तो जो मेरा पर्पज है कि आज अभी 31 लोग यहाँ पर हैं, 31 लोग हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। तो अब अगर इस विश्वविद्यालय में ज्ञान रूपी प्रकाश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबको जुड़ना पड़ेगा, और इस कल्चर जिसकी कि इस समय संपूर्ण विश्व को जरूरत है, अहिंसा की, संतुलन की, उस फार्मूले को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और हम सब ये काम मिलके ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम त्योहार मनाते हैं, 10 लक्षण, पर्यूषण, दीपावली, श्रुति पंचमी भी एक बड़ा त्योहार है जैनों का, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, ये प्रमुख त्योहार हैं। तो ये सब मिलजुल के मनाते हैं। जैसा जैन मंदिर का कई बच्चों ने अपने उसमें जिक्र किया, तो ये जैन मंदिर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चलेगा तो तभी जब जैन रहेंगे। और जैन रहेंगे कैसे? जब जैन एक दूसरे को ये बात बताएंगे कि इतनी सुविधा, इतना साधन, इतना संसाधन यहाँ पर है, ठीक है ना। हम आदरणीय जैन साहब से तो कई बार कहते हैं कि साहब जैन समाज में इस बात को ब्रॉडकास्ट करो। अब ये हमें नहीं मालूम कि जैन साहब कितना करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन रहता है, ठीक है। तो मूल जो बात है कि जैसे हम मिल के काम करते हैं, त्योहार मनाते हैं और बाकी चीजें भी सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी ही मिल के इस चीज को आगे बढ़ाएं कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जैन एजुकेशन के लिए, एंड हाउ इट कुड बी ब्रॉडकास्टेड, ठीक है। जैन मान्यता के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो जैन धर्म बहुत अनादिकाल से चला आया है और अनंत काल तक इसकी यात्रा रहेगी। लेकिन उस यात्रा में कौन कितना इस संजोग, जो ये संजोग है, जैसा कि जैन साहब ने नाम दिया है, तो ये संजोग जो है इस अनंत यात्रा में कौन अपना कितना योगदान देगा, उसका साक्षी बनाने के लिए आज का ये रीयूनियन किया गया है, ठीक है ना। और जैसा कि समय समय पर अनेक तीर्थंकरों का आविर्भाव हुआ, और हालांकि मैं इस बात पर भी बहुत बिलीव करता हूं कि भगवान को जो कराना होता है वो अपना भेज देते हैं कोई ना कोई दूध बना के। अब यहाँ आर.के. जैन जी हैं, उनके अनुयायी, और हम तो उन्हीं को जानते हैं और उन्हीं के सिर पर ये बोझ दे रहे हैं। अब चाहे भगवान दिलवा रहा है या हम दे रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन इसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीमेंट करना है, करवाना है, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस रहे, इसके लिए जैन विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश लेना चाहिए, जिससे ये परंपरा चलता रहे, ठीक है। बहुत सारी और चीजें हैं जिन पर मैं गूढ़ बात नहीं करना चाहता। बहुत सारे सलाका पुरुष हुए हैं, कुल 63 हैं जैन साहब आपके धर्म में, 63 सलाका पुरुष हैं, ठीक है। और
24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं और 9 वासुदेव हैं। कुल 63 महान पुरुष बताए गए हैं जिनको सलाका पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। और सलाका पुरुष का जैन धर्म और दर्शन को विकसित करने में और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे जितने ये जैन हैं ना, ये सब अपना योगदान दें। ये सलाका पुरुषों ने भी जैनिज्म को आगे बढ़ाने में अपना बहुत योगदान दिया है। इसलिए सरनेम बस जैन लगाने से नहीं होगा, ठीक है। ये सलाका पुरुष बनना है और तब जाके भगवान तीर्थंकर की सेवा हो पाएगी, ठीक है। जैसे जैन त्रिरत्नम की बात होती है, इसी से हमारा ये जो यूनिवर्सिटी का जो बोध वाक्य बना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैन साहब, आज आपको जैनिज्म की मूल बात बता रहा हूं, जहां से ये बोध वाक्य निकला है। इसको कहते हैं जैन त्रिरत्न, ठीक है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारणी, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। और यही तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के बोध वाक्य हैं। ये सब चीजें कैसे कंटिन्यूएशन में रहेंगी? जब आप सभी लोग थोड़ा निस्वार्थ भाव से इसमें अपने योगदान की आहुति देंगे। मैं जैन नहीं हूं, लेकिन मैं 20 साल तक कंटिन्यूअस सेवा की है, सर्विस नहीं की है। सर्विस और सेवा में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। सेवा की है और आगे भी शायद करता रहूंगा। इसलिए क्योंकि मैं इस बात का बिलीवर हूं कि अहिंसा परमो धर्म। और ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, मुझे गर्व होता है कि ये प्लेटफॉर्म वेजिटेरियन प्लेटफॉर्म है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में चोरी छुपे कोई खाता होगा अंडा पंडा मांस मछली, लेकिन खुलेआम कोई खा नहीं सकता, ठीक है। खुलेआम कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, खुलेआम कोई शराब नहीं पी सकता। ये अच्छी चीजें हैं। ऐसा एनवायरनमेंट हमें बनाना है, ऐसा कल्चर क्रिएट करना है। तो भगवान महावीर जी का जन्म तो आप सबको पता ही होगा, 598 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा जो सिद्धार्थ थे, उनके यहाँ भगवान आए थे और उनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटकी की पुत्री थी, और उनका जो कार्य था बेसिकली भगवान महावीर का, जो अंतिम तीर्थंकर थे, उन्होंने कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया और मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विग संघ कहलाया। और अहिंसा जो है वो मूल आधार रहा है। हालांकि उसके विस्तार के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों अहिंसा, अमृता, अचौर्य, अमैथुन और अपरिग्रह व यमों का पालन करने के लिए उपदेश किया। और गृहस्थों के लिए भी उन्होंने अणुव्रत निर्मित किए। However, main thought is to do a significant increment to increase this concept of non-violence, and for that, जो जहां हैं, where you are, you may please connect the people. उनको आर्थिक रूप से तो फायदा हो ही रहा है, एक आपका योगदान भी रहेगा। With this, I think I have said what I wanted. College is doing well. हम उत्तर भारत में 17th रैंक्ड इंस्टीट्यूशन हैं और अभी ट्वाकाथॉन जब हमको आयोजन मिला भारत सरकार की तरफ से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, एनबीए के चेयरमैन श्री अग्रवाल जी, के अग्रवाल जी, एआईसीटी के चेयरमैन, एआईसीटी के जो चेयरमैन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने सबने हमारे वर्क को सराहा है। हमारे संस्थान की जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उनको काफी प्रोत्साहित किया है। तो ये एक बेहतर इंस्टीट्यूशन है और आगे अगर आप सभी लोग अपना सहयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये और भी बेहतर होगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। Thank you, sir, for your valuable words.
Now I would like to invite Mr. Ankit Sharma for vote of thanks. थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और आज के दिन संयोग के कार्यक्रम से आप और हमें यानी गुरु और शिष्यों को मिलने का भले ही वर्चुअली ही सही एक मौका मिला। ये भी एक संयोग ही है। इस देश में गुरु शिष्य की परंपरा का एक बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, संदीपन हो, चाणक्य हो, समर्थ गुरु रामदास हो या रामकृष्ण परमहंस, सभी को आज उनके शिष्यों के कारण ही जाना जाता है। हमें भी खुशी है कि आज हमारे शिष्य इस मुकाम पर हैं कि हमें गौरव की अनुभूति होती है। मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से आप सभी के उन्नत और उत्कृष्ट भविष्य की कामना करता हूं। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। So I, Ankit Kumar Sharma, on the behalf of Faculty of Engineering and Computing Sciences, TMU Muradabad, and the entire fraternity of the institution, first of all extend a hearty vote of thanks to our guiding source, our motivator, our director, Sir Professor R.K. Dwivedi, for providing us this opportunity to interact with our dear students. Thank you, sir. I extend my most sincere thanks to our Head of the Department, Professor R.K. Jain, for the guidance, for well organizing this reunion. My warm gratitude to all the faculty members of Faculty of Engineering, Computing Sciences, TMU Muradabad. I am immensely thankful to our today's speaker, Saurabh, Rajat, Nitish, Akshay, Parag, for your appreciating words. And many thanks to all the participants. Actually, you guys made it successful and fruitful by sincerely attending it. You are the source of energy for us. Thanks for being with us. We look forward for such enthusiastic participation in our future events too. Be in touch. Take care. You will switch on your cam. We will take a screenshot of this program. Please switch on your cameras. वीडियोस ऑन कर ले, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। स्क्रीनशॉट के लिए सभी बच्चों से और सभी फैकल्टी मेंबर्स से निवेदन है। हाँ, अंकित सर ले लीजिए, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अंकित सर। Screenshot. अंकित सर आप म्यूट हैं। ओके, सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने चेहरे, मुझे सबके चेहरे याद आ गए
और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे और जिस उद्देश्य से हमने यह आज की मीट की है और जो हमने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया है उसके उद्देश्य को सभी मिलकर सार्थक बनाए। ये सब आप लोगों के हाथ में है और यूनिवर्सिटी जो आपकी मातृ संस्था है, अल्मा मैटर है, उसके लिए भी आप लोग जरूर वर्क करेंगे। मैं यही चाहता हूँ जैसे आप लोगों ने प्रोग्रेस की है आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही प्रोग्रेस करेगी। विद दिस वर्ड्स सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मैं आज की कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय हिंद सर। लीव भी करना एंड कर लो। Dr. Jain, can we leave? यस सर। सर आप होस्ट हो तो मीटिंग इन कर दीजिए क्योंकि सर लोग तो है नहीं अभी इसमें।